अस्सलाम वालेकुम, सब कैसी हैं। बच्चा बार बार खाना मांगता है, बार बार स्नैक मांगता है, सारा दिन मुंह चलाता है, अभी खाया फिर जो है वो खाया है। ऑब्सेशन विद द फूड इज़ वेरी 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 कॉमन इन ऑटिज़म, और इसका ऑटिस्टिक बच्चों के साथ एक ख़ास ऑटिज़म के साथ लिंक है। OCD जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि एक ही तरीक़ाकार से एक ही चीज़ को बार बार करना और सेम पैटर्न से करना और डेली बेस पे करना, तो उसको जो है ऑब्सेशन के अंदर वो आता है। अब वो क्यों करते हैं? दे रेगुलेट देम सेल्फ विद सर्टन फूड, विद विजुअलाइजेशन, व्हेन दे सी देम, व्हेन दे टच देम, व्हेन दे ईट, दे मेक calm, and obviously they are not that hungry, they make their more like how to regulation। और वो जो फूड आपसे बार बार बच्चा मांग रहा होता है तो उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। चबाने से जो उनको सुकून मिलता है, जब फूड सामने आता है द विजुअलाइजेशन से उनको बहुत ज़्यादा तस्कीन मिलती है। और उसके अलावा वो इसकी जो मेन कॉज होती है, मेन रीज़न होती है, वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बोर होना है। उनके पास जो है उनका दिमाग और उनका बॉडी जो है डजंट लाइक टू डू समथिंग एल्स। दे फील मोर हैप्पी, दे फील मोर कंफर्टेबल, दे फील मोर लाइक दिस मेक देम मोर हैप्पी। ठीक है, तो इस वजह से वो बार बार आपसे ये खाना मांग रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो सेंस है चखने की, देखने की, सुनने की, टच करने की, इससे वो स्टिमुलेशन आती है। अब बात करते हैं वो बच्चे जो थिन हैं, उनको तो हम ये दे देंगे, लेकिन जो बच्चे ओबीस हैं, चबी हैं, दे ऑब्वियसली गेट ओवरवेटेड। तो अब हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। ऑब्वियसली द फर्स्ट मैनेजमेंट ये है कि उनका जो मील है वो स्मॉल पोर्शन के अंदर कर दें, ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा आधी रोटी खाता है तो उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दें, ताकि एटलीस्ट हमारे 3 टाइम्स जो है इस स्नैकिंग में गुजर जाएं। ठीक है, इसी तरह से बनाना के 3 पीस करके ऑलरेडी ही फ्रिज में लगा के क्लिंग फिल्म रख दें। एप्पल को भी इसी तरह क्लिंग फिल्म का जो है वो लगा के आप रख सकती हैं, जिससे वो ख़राब नहीं होगा। जितने सारे स्नैक हैं इस तरह का एक ट्रे ले लें, और उस ट्रे के अंदर ही जितनी स्नैकिंग है उनके पोर्शंस बना के छोटी डब्बी में या फॉयल तो नहीं, क्लिंग फिल्म के अंदर जो है वो लगा के बच्चे का कंटेनर सेपरेट रख दें टू मैनेज दिस इशू। Obviously, when you give them a smaller portion and they have a sense, अगर एक आप पोर्शन दे रही हैं, फुल एप्पल दे रही हैं, उसको ख़त्म करने में बच्चे को 3 मिनट, फॉर एग्जांपल लेट्स से रफली 5 मिनट लग रहे हैं, वही एप्पल जब बच्चे के पास आधे से भी कम आ रहा है तो उसने 3 मिनट का वो जो है हमें किया। ठीक है, अब उसके 2 मिनट्स तो हमने कंट्रोल कर लिए ना ईटिंग के। इसी तरह से हम जब पोर्शंस को कंट्रोल करेंगे तो उनके अंदर ये सेंस डेवलप करेंगे कि हमें जो है लिमिटेड खाना है या हमें थोड़ा सा ड्यूरेशन। फिर जहाँ पे बात आती है पोर्शंस की, वहीं पे हम उनका थोड़ा सा ड्यूरेशन, अगर वो कह रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, 15-20 मिनट का ड्यूरेशन लॉन्ग करना शुरू करेंगे, और दूसरी एक तरफ से ड्यूरेशन लॉन्ग करते जाएंगे और दूसरी तरफ से हम पोर्शन कंट्रोल बॉक्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, बॉक्स या जो भी आपके पास है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है मैं तीसरी आपको गाइडलाइन जो उसके अंदर दूंगी, उनको कुकिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ किचन में इन्वॉल्व करें, आटे के अंदर पानी डलवाएं ताकि उनकी टच की सेंस ख़त्म हो, चावलों में चने वगैरह मिक्स करके उनसे उनको टच करवाएं ताकि उनकी टेक्सचर की और ये जो खासियत है वो स्टिमुलेशन उनकी जो है वो बहाल हो और उससे उनकी ये सेंसरी नीड्स पूरी हों। उसके अलावा जब टमाटर, लहसुन, अदरक, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं बच्चे की एज के हिसाब से ज़ाहिर है पता चलता है कि ये कर सकता है कि नहीं, उनको इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करें। जितना आप उनको किचन में लेके आएंगे, सूंघने की, देखने की, विजुअलाइजेशन विद द फूड, टच से, ये सारी चीज़ें जो है सेंसरी नीड्स को पूरा करेंगी। ये तो हो गया कि उनको फिज़िकल बिजी रखना, लेकिन जो मेन टारगेट रहना है पोर्शन कंट्रोल का रहना है। मेन टारगेट आपने उसका टाइम जो है वो चेंज करना है। जब आप 2 वीक की ये प्रैक्टिस करेंगी तो ओबियसली आप जो फूड 2 वीक में जाएगा पोर्शन कंट्रोल से और ड्यूरेशन से, वो लेस होगा, लिमिटेड होगा, डेफिनेटली लेस होगा। सो दैट वे यू विल बी सेफर। ठीक है, आप लोग ये करें। देन इफ़ यू स्टिल से दैट I mean there is still like a trouble, then we will have more management, then I would be sharing it. Thank you.